मैंने तुम्हारी टिकट करवा ली है, परसों तुम मेरे साथ जा रहे हो। लेकिन भाई मेरी यूनी है, मैं नहीं जा सकता आपके साथ। मैं तुम्हारी डीन से बात कर लूंगा, ये मामला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन भाई मैं वहां जाकर करूंगा क्या? आने दो। तुम वहां जाके करोगे क्या? लोगों से मिलोगे, लोगों से बात करोगे, सिंपैथाइज करोगे, देखोगे जिंदगी की रियलिटी को। कल को बिजनेस तुमने भी ज्वाइन करना है। लेकिन भाई उस्मान कहीं नहीं जाएगा, सुना तुमने? कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू तुमने करवाया है? जी, मैं आपको बताने वाला। ओह रियली? कब? जब सब कुछ तुम अपने हिसाब किताब से सेटल कर लेते हो। मॉम, आप घर पर होंगी तो बताऊंगा ना। वैसे भी परसों में और उस्मान जा रहे हैं, हमारी फ्लाइट है। She lost your mind? मॉम प्लीज समझाएं ना, मैं नहीं जा सकता। मॉम, ये मामला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां पर किसी ना किसी को तो होना चाहिए। तो स्टाफ किस लिए है बाबा? मिर्जा को भेजो, उसको इसी काम के लिए तो हायर किया है। मॉम, मैंने डिसाइड कर लिया। आखिर तुम्हारा मसला क्या है जावियार? तुम हर बात में मुझे कट क्यों करते हो? जो कुछ भी कहती हूँ उसके अगेंस्ट क्यों जाते हो तुम? मॉम, मैं इंटेंशनली नहीं करता, मुझे लगता है कि बहुत सारे फैसले प्रैक्टिकल होने चाहिए। प्रैक्टिकल? तो ये तरीका है तुम्हारे प्रैक्टिकल होने का? अपनी माँ की हर बात को तुम हवा में धूल की तरह उड़ा देते हो। Do you have any idea? आज तुम्हारी वजह से मशल ने मेरी कितनी इंसल्ट की है। क्या हुआ है मॉम? क्यों इंसल्ट की है उन्होंने आपकी? एंगेजमेंट तोड़ दी है इसने। मुझे और मेरे फैसले को रिजेक्ट किया है इसने। आज ये सब कुछ इसकी बेवकूफी की वजह से हुआ है। पहले फराज भाई की नाराजी सहनी पड़ी मुझे, फिर मशल की बदतमीजी बर्दाश्त करनी पड़ी। सबके सामने कितनी इंसल्ट हुई है मेरी। What? How dare she? और आपने उन्हें कुछ नहीं कहा? क्या कहती मैं? जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे को इल्जाम देना तो फजूल है ना। रिश्ता तोड़ने वाला ये है, बाहर वाले को क्या इल्जाम दूं मैं? मॉम, आपको उसकी इतनी बातें नहीं सुननी चाहिए थी। क्या फायदा? जब मेरी अपनी ही औलाद मुझे रिस्पेक्ट ना दे तो दूसरे तो इस मौके का फायदा उठाएंगे ना। भाई आपको मॉम के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप हमेशा उन्हें अपनी बातों से हट कर देते हैं। उनकी बात मानने के बजाय उनके अगेंस्ट जाते हैं। सॉरी टू से आंटी, लेकिन ये 60s या 70s का ज़माना नहीं है। इट्स 2026। और वैसे भी मैं एक ऐसे शख्स से शादी क्यों करूं जिसे मैं पसंद ही नहीं हूं, जो मेरे फेस पर साफ इनकार कर चुका है। शादी कोई खेल थोड़ी है, कभी कभी सेक्रीफाइस करना पड़ जाता है। सेक्रीफाइस अपनी इज्जत पर नहीं होता आंटी,
और मैं कोई कमज़ोर लड़की नहीं हूँ और ना इतनी गैर ज़रूरी जो किसी लड़के की रिजेक्शन के बाद उस पर अपना टाइम वेस्ट करे। एंड आंटी, आप पर भी ये सब सूट नहीं करता। नेक्स्ट टाइम मुझे कॉल मत कीजिएगा और ना मिलने बुलाइएगा, वरना मैं आपका लिहाज भूल जाऊंगी। एक लिहाज उस दिन घर पर आपके बेटे ने हमारा रखा था और आज मैं रख रही हूँ। मॉम, आई एम सॉरी। किस बात की? सारी बातों के लिए। और मुझे मालूम है कि आपकी और मेरी सोच में बहुत फर्क है, लेकिन बिलीव भी मॉम, मैं कभी भी आपको हर्ट करना नहीं चाहता। जानते हो ज़ावियर, तुम्हारे डैड भी मुझे इसी तरह हर्ट किया करते थे। और फिर एक लफ्ज होता है ना, सॉरी, वो कह के बात खत्म कर देते थे। तुम दोनों में कोई फर्क नहीं है। मुझे कभी कोई समझ ही नहीं पाया। मॉम, मेरा मकसद आपको इग्नोर करना नहीं था। मैं किसी आर्गुमेंट में नहीं पड़ना चाहती। मशल से शादी ना करना तुम्हारा अपना फैसला था, ठीक है, टोटली एग्रीड। लेकिन तुम्हारे इस फैसले ने मेरा सर झुका दिया है। नाउ यू गो। मॉम प्लीज। मुझे अकेला छोड़ दो। आई नीड टू रेस्ट।